हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर्स एंड डॉक्टर्स। आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपने बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या करने की सोच रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिनको ये नहीं पता कि भाई बीएससी नर्सिंग कोर्स होता क्या है, किस तरीके से होता है, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल जीएस प्रिंट इंस्टीट्यूट से जुड़ा है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वो चैनल है जहां पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं शुरू से, बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें। देखो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है तो सबसे पहले अगर हम आप लोगों को बताना चाहिए प्यारे बच्चे, बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए मिनिमम आप लोग 12th पास होने चाहिए। 12th पास जो होता है वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकता है। अब सर 12th पास कौन से सब्जेक्ट से होनी चाहिए वो भी हमें बता दो। 12th पास आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से अगर आप 12th पास हो तो आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। अब सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हमने 12th पास तो कर ली, लेकिन सर मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए। तो मिनिमम परसेंटेज 12th में आपकी 45 से लेकर 50% के अराउंड, अलग अलग एग्जाम में किसी में 45 और किसी में 50%। अब बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जैसे कोई बच्चा 2024 में करना चाहे तो एज क्राइटेरिया कितनी होगी, 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो एज है वो मिनिमम 17 ईयर्स की एज होनी चाहिए। मतलब आप 17 साल के होंगे तो फिर बीएससी नर्सिंग का कोर्स आप लोग कर सकते हो। अब सर बीएससी नर्सिंग कोर्स कितने साल का होता है। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स जो होता है, कोई भी अगर स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग करना चाहे तो मैंने एज बता दी आपको, आगे स्कोप क्या है। तो बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो मिनिमम आपका 4 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होता है, एक सेकंड, इसका मार्कर मैं चेंज कर देता हूं बच्चे, साइज। हाँ, तो बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है वो मिनिमम आपका 4 साल का कोर्स होता है। अब 4 साल का कोर्स होगा, अब ये 4 साल का कोर्स कब कर पाओगे, बीएससी नर्सिंग कैसे करें, फिर उसके बाद का स्कोप मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं कि जब आप बीएससी नर्सिंग का कंप्लीट कोर्स कर लेते हो तो उसके अंदर फ्यूचर क्या होने वाला है। तो 4 ईयर का कोर्स कैसे करोगे, देखो अलग अलग स्टेट में अलग अलग बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एम्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, एम्स से क्या होता है कि गर्ल्स ही बीएससी नर्सिंग कर सकती है। एम्स से केवल गर्ल्स कर सकती है बीएससी नर्सिंग की बात करो, मैं पैरामेडिकल की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ साफ लिखा है बीएससी नर्सिंग। तो इसमें गर्ल्स ही भर सकती है। हर साल इसके मार्च में फॉर्म आते हैं और जून में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। अब इसका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और अब इसके एडमिशन चालू है भाई। अब जून के अंदर आपका अभी इसका जो फॉर्म है जो अभी ये जून में रनिंग है, और एग्जाम इसका जून और जुलाई के, जून 25 जून को फॉर्म आए थे, जुलाई के अब तक रनिंग है, और ये आपके 15 अगस्त के अराउंड, आपके अगस्त के अराउंड आपका ये एग्जाम होगा। ऐसे ही एबीवीएमयू के अप्रैल मई के अंदर फॉर्म आते हैं और एग्जाम हो जाता है इसका जून में। ऐसे ही पीजीआई चंडीगढ़ का होता है, जून में फॉर्म स्टार्ट होते हैं, जुलाई में एग्जाम। एमपीपीएनएसटी का वेरी सून आपका फॉर्म आएगा। ऐसे ही बिहार नर्सिंग का भी सेम, जिस तरीके से आपका एम्स का एबीवीएमयू को, सबके अलग अलग स्टेट नर्सिंग के अलग अलग एग्जाम अलग अलग यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। अब आप ये एग्जाम कंडक्ट करने के बाद इनकी एक क्या होती है, कट ऑफ क्राइटेरिया होता है। अगर आप वो कट ऑफ क्राइटेरिया क्वालिफाई कर जाते हो तो आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए एलिजिबल हो। मतलब आपको ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए 4 साल का, इसके लिए आपको पहले एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना होगा। अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लिया तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अब सर 4 साल का बीएससी नर्सिंग कर लिया, अब हमारा फ्यूचर क्या हो, क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी 100%। अगर आपने 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लिया तो सबसे टॉप कॉलेज का एक एग्जाम होता है जिस एग्जाम का नाम होता है नॉरसेट। क्या एग्जाम होता है, नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर। ये नॉरसेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है और इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है एम्स। हर साल वैकेंसी आती है। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो होता है, मतलब कितने गर्ल्स और कितने बॉयज। तो अगर मैं बात करूं तो 80% गर्ल्स को लेते हैं, 20% बॉयज को लेते हैं। जब आप ये नर्सिंग ऑफिसर कोई भी स्टेट नर्सिंग से, आपसे जो आईएनसी अप्रूव्ड है या आरएनसी या स्टेट नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग अप्रूवल, जो एसएनसी मैंने लिख देता हूं शॉर्टकट में, स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग से आपकी नर्सिंग की हो, तो आप ये 4 साल का कोर्स करने के पश्चात आप नॉरसेट का एग्जाम, सबसे ज्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज के लिए करते हैं, और इसके अंदर स्टार्टिंग सैलरी मिनिमम 70K है। 70K से 90K के अराउंड, 1 लाख मान लो,
1 लाख के अराउंड ये सैलरी रहने वाली है। तो मतलब 70,000 तो मिनिमम आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे 4 साल का कोर्स करनी। अब आप 17 साल के 21 साल के आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए तो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होगी। 21 या 22 साल के हो गए आप 80 से 90 हजार रुपए आप लोग कमाओगे। तो बॉयज में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है इन कंपेरिजन टू गर्ल्स। गर्ल्स के लिए नर्सिंग में थोड़ी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बॉयज का ऐसा नहीं है। आप स्टेट नर्सिंग का, तो जैसे राजस्थान के अंदर सीएचओ होता है आपकी, उसके अलावा प्यारे बच्चे और अदर डीएसएसबी का एग्जाम होता है, अलग अलग एग्जाम होते हैं। आप आर्मी के अंदर भी जा सकते हो, डिफेंस में भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। अलग अलग स्टेट नर्सिंग में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहो तो बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। अब सर ऑनलाइन तैयारी कहाँ से करें, और अभी कोई बच्चा इसी साल करना चाहे तो एक आपके आरयूएचएस का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस फॉर्म रनिंग है, लास्ट 2 दिन और बच रहे हैं, आप फॉर्म भर सकते हो। अब आपको तैयारी करनी है तो आप अगर 2025 के फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहो तो मात्र 1500 रुपए का कोर्स है, केवल 1500 रुपए में आप कंप्लीट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर सकते हो ऐप से। और कोई ये सोच रहा है कि सर हम ऐप से नहीं पढ़ें, हम ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहें, तो हमारा ऑफलाइन सेंटर जयपुर के अंदर है। और जिसकी अगर आप फीस के लिए कोई भी आपको क्वेरी है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो 8852 041 88 9 पर। और ऑनलाइन के लिए कॉल इस पे कर सकते हो 9929 786 377। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो जिम्मेदारी है जो आपको सिलेक्शन के लिए बहुत आगे बढ़ाएगी। तो आपका जो मन करे जैसे भी आकर पढ़ सकते हो। और कोई बच्चे को वीडियो रियली में अच्छी लगी कि हाँ सर हमें एक नई गाइडेंस मिली है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में रख देना ताकि अपकमिंग हर एक स्टूडेंट के पास सही और सटीक इन्फॉर्मेशन पूछ पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बढ़िया अपडेट के साथ।